हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आप सभी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर नंबर 1 के लिए। पेपर 1 यानी कि एमपीसी 001 जिसका कोड है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ये पेपर है। और काफी डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, तो इस पर बहुत ज्यादा जरूरत थी थोड़ा सा वर्क करने की। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद, प्रीवियस ईयर के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद ये इवेलुएट किया है, निकाला है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। तो उन सारे टॉपिक को इस पीडीएफ के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ये जो पीडीएफ है वो मैं सर्कुलेट कर दूंगी। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि जो 50 मार्क्स का आपका पेपर आता है उसका मार्क्स का डिवीजन होता कैसे है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं आपके, 10 मार्क्स के सॉरी, तो 20 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। यानी आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं सेक्शन ए में से। सेक्शन ए में से आप करते हैं। सेक्शन बी में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे जो कि 6 मार्क्स के हैं। तो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं 6 मार्क्स के, तो ये हो जाता है आपका 24। ये शॉर्ट होते हैं बट नॉट वेरी शॉर्ट, क्योंकि पैराग्राफ टाइप के भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि सेक्शन सी में होते हैं, और ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस होते हैं और 3 मार्क्स के ये होते हैं, तो ये 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका हो जाता है 50, एम सॉरी, टोटल आपका 50 हो जाता है। ठीक है, तो 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। आपका मेन फोकस इन 2 पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप इतना सारा कुछ पढ़कर जाते हैं ना, तो ये 2 शॉर्ट नोट आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, ये कोई बड़ी डील नहीं होती है। तो हम फोकस करेंगे इन दोनों पर कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो इस बार आप पढ़कर जाएं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से ही ये पीडीएफ मैंने बनाया है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए क्विकली स्टार्टिंग करते हैं। इंटेलिजेंस टॉपिक पहला है। मैंने टॉपिक में डिवाइड कर दिया है पूरे पीडीएफ को, तो आप टॉपिक सर्च करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगी, सब टॉपिक वो आपको प्रिपेयर करने हैं। इनमें से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। इंटेलिजेंस की डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए 10 मार्क का क्वेश्चन 2+8, 7+3, 4+6 इस तरीके से डिवाइड होता है। लॉन्ग क्वेश्चन ये मान के मत चलिए कि पूरा 10 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, वो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन होगा। तो हो सकता है पूछा जाए कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो 2 मार्क्स में आपको इंटेलिजेंस के बारे में बताना होगा और 8 मार्क्स में उसकी थ्योरी डिफाइन करनी होगी। लास्ट ईयर यानी अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, तो 2 थ्योरीज पूछी जा चुकी हैं। एक तो गिलफोर्ड की थ्योरी पूछी जा चुकी है, तो इसके इस बार जून 2024 में आने के चांसेस कम है। ये नेक्स्ट टर्म में जरूर पूछी जाएगी। और दूसरी हमें रिसेंटली पूछी गई है पास मॉडल। ये दोनों ही इस बार के एग्जाम में पूछे गए थे, तो इन पे बहुत फोकस मत करिएगा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगेन क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2 थ्योरीज पे बहुत ज्यादा फोकस ना करते हुए स्टर्नबर्ग की थ्योरी पे थोड़ा अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। स्टर्नबर्ग हो गया, क्योंकि पहले भी प्रीवियस में पूछा गया है। ये जो मैंने जब मैं पूरा रिसर्च कर रही थी, तब मैंने नोटिस किया था कि स्टर्नबर्ग भी पूछा गया है और हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी भी पूछी गई है। ओके, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आईक्यू का टॉपिक जो है वो या तो आपके 2-3 मार्क्स में लॉन्ग में पार्ट हो सकता है, या फिर ये शॉर्ट नोट में भी हो सकता है, या फिर आपके जो सेक्शन भी होता है वहां पे ये हो सकता है। तो इसको एक बार नजर डाल के जरूर जाएगा कि आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस से किस तरह रिलेट होता है, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इसके अंदर निकल कर आएंगी। तो इंटेलिजेंस की सारी थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं। अब आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर। ये तो बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट अगर मैं इसे कहूँ। और इसके अलावा एक और टॉपिक है जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन आया है, मैं आपको बता दूं, ये अभी आया है दिसंबर 2023 में। तो इसको छोड़ने का मतलब है इस पर आप फोकस तो करेंगे मगर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। की इश्यूज, रिसर्च मेथड्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर कुछ तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो सेक्शन ए में आए चाहे सेक्शन बी में आए। आप मान के चलिए कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में देखिएगा बुक खोल के कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हैं, वो आसपास के सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की एक बेसिक नॉलेज रखिएगा कि अगर आपको ये लगे कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में लिख कर आ सकें। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर आया ही है। लास्ट ईयर मतलब लास्ट एग्जामिनेशन में, और की इश्यूज काफी पूछे जाते हैं और रिसर्च मेथड भी पूछे जाते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ये इतने टॉपिक हो गए। आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन टॉपिक दिखा रही हूँ, ये सब लॉन्ग शॉर्ट वाले ही हैं। लॉन्ग और शॉर्ट मतलब नॉट शॉर्ट, शॉर्ट नोट सेक्शन ए सेक्शन बी की मैं बात कर रही हूँ। तो स्टेजेस एंड स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये अलग अलग पूछा जा सकता है। मैंने एक साथ मिक्स किया हुआ है, मतलब आपको बताने के लिए कि एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है, ए में भी अगर आ गया तो वही टुकड़ों में आएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइप का ब्लॉक पूछ सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड में व्हाट आर डिफरेंट ब्लॉक्स, या तो डिफरेंट ब्लॉक्स के नाम से पूछेंगे, तो आपको 1 2 3 4 जितने भी टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, इमोशनल ब्लॉक, इंटेलेक्चुअल ब्लॉक, कॉग्निटिव ब्लॉक, सोशल ब्लॉक, जितने भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफरेंट ब्लॉक होते हैं, फिर ये क्वेश्चन लॉन्ग का बन जाएगा, यानी सेक्शन ए का बन जाएगा। और सेक्शन बी में कोई एक ब्लॉक लेकर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कोई भी एक ब्लॉक लेकर क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि स्टेट इमोशनल ब्लॉक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग।
इमोशनल ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह से इंटरफेयर करते हैं ये बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करते हैं, ये भी पहले पूछा गया है, आने के चांसेस हैं। न्यूवेल्स अप्रोच एक बार पूछी गई है पिछले 5 सालों में, आई मीन 5 से 6 एग्जामिनेशन में नेवल्स अप्रोच जो है वो एक ही बार पूछी गई है। इसको आप एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक्स वाले पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। आते हैं मेमोरी पर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लिखूं, कैसे लिखूं कि मतलब मुझे आपको ये बताना है कि इसे छोड़कर मत जाइएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, कैसे मैं इसको मेंशन करूं, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, सुपर इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप ध्यान में रख सके। प्लीज मत छोड़िएगा, या तो ये शॉर्ट नोट में आ जाएगा, या फिर ये सेक्शन बी में आ जाएगा, या सेक्शन ए में भी आ सकता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी है, वैसे भी बहुत आसान टॉपिक है ये। तो मेमोरी 3 टाइप की होती है, मैं आंसर पे नहीं जा रही हूँ, मैं तो एक्सप्लेन भी करना स्टार्ट कर दूंगी। तो मेमोरी पर ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने बोला सुपर इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो ये एटकिंसन का मॉडल बहुत इजी है, वोग्स नॉर्मन मॉडल भी बहुत इजी है। ये दोनों मॉडल मेमोरी के टाइप से जुड़े हुए हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ये पिछले 6 एग्जामिनेशन में एक एक बार पूछे गए हैं, एक से ज्यादा बार नहीं पूछे हैं, तो रिपीट होने के चांसेस हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ये एक बार पूछा गया है, ये ज्यादा उतना नहीं है, मगर आप नजर जरूर मार लीजिएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिल्टर्ड टॉपिक है। सब कुछ तो उठा के मैंने रखा भी है ना आपके सामने, बुक तो बहुत बड़ी है एमपीसी 001 की। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 पे खास ध्यान दीजिएगा, टाइप ऑफ मेमोरी पे जरूर ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट नोट में अलग से पूछी जा सकती है, और प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये देखिएगा कि आपने करे हैं या नहीं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसमें इस बार एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ना आए, तो इस वीडियो पे आके मुझे बताइएगा जरूर कि लैंग्वेज से मैम कोई क्वेश्चन नहीं आया, और बल्कि सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, हर पेपर में ए और बी दोनों में लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है। तो आप ये मान के चलिए कि मैं इसको पूरा मार्क नहीं करती हूँ, अभी एक एक करके बताऊंगी क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको। लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये जो है वेरी वेरी वेरी, जैसे हम करते थे ना बचपन में, जब बहुत ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती थी तो खूब सारे वेरी लगा देते थे, उसी तरीके से एलिमेंट्स और फंक्शंस कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद ये वाला, ये टॉपिक और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में भी कई बार पूछा गया है, और ये जगह जगह पर आ जा रहा है। जैसे कि सेक्शन बी में 2 प्लस कितने मार्क्स का मैंने आपको बताया था, 6 मार्क्स के होते हैं ना, तो 2 + 4 करके आ जाता है, तो वहां पे 2 मार्कर में ये अफेजिया पूछा जाता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार में मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये थ्योरी आपकी, और ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत समझिएगा कि मैं बाकी चीजें बता रही तो उसे छोड़नी है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये फिल्टर्ड है, तो चीजें ऑलरेडी बहुत कम है। और लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल पूछा जा चुका है, ये भी काफी पूछा जाता है, इसकी हाइपोथेसिस। तो ये दोनों को तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों को भी पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज के एलिमेंट्स क्या हैं, लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लैंग्वेज में से आप मान के चलिए 10 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में, और आपको शॉर्ट नोट में, आई एम सो सॉरी, सेक्शन बी में भी लैंग्वेज का क्वेश्चन मिलेगा। अगर सेक्शन बी में नहीं मिला तो सेक्शन सी में मिल जाएगा, मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन तो आने ही है एग्जाम में लैंग्वेज के। ठीक, अब आते हैं लास्ट क्रिएटिविटी पे। ये एक टॉपिक ऐसा है, थोड़ा बहुत पूछा गया है, काफी मैंने नोटिस किया इसको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में, किससे पूछा जा रहा था। तो क्रिएटिविटी का थोड़ा और बुक में देख लीजिएगा, कोई लेफ्ट राइट और टॉपिक छूट रहा हो तो उसको भी कवर कर लीजिएगा। ये इतने टॉपिक हैं जो मैंने रिसर्च करे हैं और क्वेश्चन पेपर्स में से आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इसको जरूर करिएगा। मेमोरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत छोड़िएगा। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो फिल्टर्ड है, मैंने फिर वही बात रिपीट क्या करूं बार बार कि मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ फिल्टर करके दे रही हूँ। तो इस वीडियो को आप अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी देख रहे हैं ना, तो भी ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अगर आपने पहले से डिटेल में अपनी पढ़ाई की है, तो भी ये टॉपिक्स आप एक बार रिकॉल करके जाइएगा कि आप क्या आपने ये सारे टॉपिक तैयार कर लिया या नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा, आपकी हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए ये है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने इसको बनाने में की है, उतनी ही मेहनत अभी आपको इसको पढ़ के भी करनी है। ओके, तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप you will do well, and please drop your feedback after examination, and I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.